So a new year, a fresh start and infinite possibility. जैसे कि आज नए साल का पहला दिन है, 2022 शुरू होने जा रहा है और आज है 1 जनवरी। Yes. So ऐसे तो दिन सारे सेम होते हैं, लेकिन एक बहाना है और एक सोच है। बहुत सारे लोग हर नए साल पे कुछ ना कुछ नए रेजोल्यूशन डिसीजन लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनमें से बहुत बड़ी परसेंटेज लोगों की उस डिसीजन को बहुत जल्दी भूल जाती है, क्योंकि कोई याद दिलाने वाला शायद नहीं होता। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम एक ऐसे बिजनेस में, एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं, एक ऐसे काम में हैं जहां पर हम रेगुलरली एक दूसरे को मिलते हैं और रिमाइंड कराते रहते हैं और रिमाइंड करा सकते हैं। और ये कैपेसिटी है हमारे पास, भगवान ने हमें एक ऐसे बिजनेस के साथ जोड़ दिया है कि हम लोग एक दूसरे को रिमाइंड कर सकते हैं कि ये हमने डिसीजन लिया था। एंड वी कैन इंस्पायर ईच अदर ऑन वीकली बेसिस। हम हर हफ्ते 10 हफ्ते एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। So let us approach the new year with resolve to find opportunity hidden in each day. तो चलिए इस नए साल को अप्रोच करते हैं और ये सोच के कि हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होगी जिसकी हम तलाश करेंगे, जिसमें कुछ पाने की कोशिश करेंगे। और हर एक दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है हमारे लिए, और हर दिन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी है। जैसे ये गिफ्ट बॉक्सेस इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो जो रैप हुए हुए, और ये अलग अलग दिन हैं, और हर दिन इस तरह का एक बॉक्स भगवान आपके लिए खोल देगा। हर सुबह आएगी और एक और नया दिन एक गिफ्ट के रूप में आपको मिलेगा, और उस गिफ्ट के अंदर से क्या निकलेगा, क्या छुपा होगा, क्या हम निकाल पाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम उस दिन में करते क्या हैं और हमारे फैसले क्या हैं, हमारे डिसीजंस क्या हैं। Let's kick off the new year right with some resolutions for 2022. चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं, कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं मिलके, कुछ फैसले करते हैं इस 2022 में हम क्या करने वाले हैं। कहते हैं हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए। सो क्यों ना इस साल 2022 में कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं कि हमारी हेल्थ और वेलबींग हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाए। माई हेल्थ एंड वेलबींग इज माई नंबर 1 प्रायोरिटी, नथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। उससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट। कहते हैं जितने भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, साथी जितने भी हैं, जो ये भगवान आपको ब्लेस करता है, जिनके साथ आप जिंदगी बिताते हो, उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी है जो अंत तक आपका साथ देती है। सो लेट्स रिजॉल्व टू टेक utmost care of our health. Disciplined lifestyle immensely contributes to great health. अगर हमारे लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन होगा तो वो बहुत जबरदस्त हमारी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। सो लेट्स रिजॉल्व टू लीड ए वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल राइट फ्रॉम टुडे। कुछ तो बदलाव आना चाहिए, शायद सोने के समय पे, शायद उठने के समय पे, शायद हमारे स्क्रीन टाइम में, खाने पीने में, ईटिंग हैबिट्स में। कहते हैं ट्रीट योर बॉडी लाइक ए टेम्पल। अपनी बॉडी को मंदिर की तरह ट्रीट करो, और इसके अंदर सिर्फ वही चीजें डालो जो आप मंदिर में डालना है, तो तैयार हो जाओगे। रिलीजियस प्लेस, सबके रिलीजियस प्लेस, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, जो भी है, वहां पे जो भी आप चीज भगवान को अर्पण करते हो वही सिर्फ खाओ। यानी कि खाने से पहले सोचो कि क्या ये मेरे लिए सही है। So disciplined lifestyle is very important. So I think for us, because we are sharing our resolutions with you, and they can be little different. यहाँ पर तो कुछ ऐसे लोग हैं actually इस मीटिंग में जो कि हमारे से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, जिनके हेल्थ लाइफस्टाइल हमारे से बहुत अच्छे हैं, और जिनके ईटिंग हैबिट्स भी बहुत जबरदस्त हैं और बहुत ही कंट्रोल में रहते हैं। वो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज करते हैं,
but this is our resolution that this year, 2022, we are going to take very good care of ourselves. अपना बहुत जबरदस्त हम ध्यान रखने वाले हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीने वाले हैं, खाने पीने की आदतों को कंट्रोल करने वाले हैं, एंड यू कैन आल्सो डिसाइड द सेम. हाँ, आप अपना कीजिए. Yes. अगर आप ऑलरेडी अच्छा सब कुछ कर रहे हैं तो मे भी कुछ होगा. अपनी खुद के बारे में इंसान को खुद को पता होता है, और जो भी लगता है आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहां भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके बारे में आप जरूर अपनी रेजोल्यूशन लिखिए. मस्ट राइट. आप लिखिए, पहले तो ग्रेटिट्यूड लिखिए. मे भी बहुत लोगों ने लिखा भी होगा कि जिस चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, जो भगवान से हमें मिली है, इतना कुछ मिला है हमें, नया साल एक और देखने को मिल गया 2022. सब पहले ग्रेटफुल थैंक्स कीजिए भगवान का, और उसके बाद जहां आपको लगता है कि मेरे में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या मुझे चेंजेस करनी चाहिए, उनके लिए रेजोल्यूशन लिखिए. So health is going to be our number one priority for this year, and we are going to make some immense changes in our lifestyle and discipline. So number 2 resolution is gratitude, to be more grateful to what we have got from God. जो चीजें भगवान ने हमें ब्लेस किया है उसके लिए हम और ज्यादा शुक्रिया करें. We inspired our team. हमने सबको इंस्पायर किया कि उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाया. सो जो लोग यहाँ पर नए हैं, जो हमारी पहली उन मीटिंग्स में नहीं थे, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि वी ऑल शुड हैव ए ग्रेटिट्यूड जर्नल. इट इज जनरली रेड फ्रॉम आउटसाइड. ये रेड बुक होती है. अगर किसी के पास ग्रेटिट्यूड जर्नल अभी है तो प्लीज वो निकाल लें. बहुत सारे लोगों के पास होगा, एंड विल जस्ट शो यू आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन. सो ग्रेटिट्यूड जर्नल में हम लोग हर रोज मिनिमम 2 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, एंड द टाइम इज अर्ली मॉर्निंग. और जब हम लोगों ने मिलके वो 2 ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू किए, तो शुरू में हमें लगता था यार रोज कैसे 2 लिख पाएंगे, और जब लिखने लगे तो कभी खत्म नहीं हुआ. ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? नंबर 1, very few people around the world ever write their own gratitude journal. तो आप उन चंद लोगों में आ जाते हो जो अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं. एंड वो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने का एक पैटर्न है विच आई विल फॉरवर्ड टू दिस एंटायर ग्रुप, या हम अभी दिखा देंगे. एंड उस ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखा जाता है माई ग्रेटिट्यूड जर्नल अनिल नारंग. यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन ग्रेटिट्यूड जर्नल. इस ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने का दूसरा फायदा क्या होता है? जब आप लिख देते हो ना, जब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, तो आपको दिल से लगता है कि मैंने उस भगवान का ठीक से शुक्रिया अदा कर दिया जो चीज उसने मुझे दी. जैसे कुछ लोग क्वालिफिकेशन बिजनेस की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन पे उनके कुछ मंथ पूरे हो चुके हैं, वो लिखते हैं थैंक यू गॉड, you guided me through for these many months of my qualification. Thank you God for blessing us with our wonderful parents. Thank you God for giving us wonderful children. Thank you God for giving me wonderful spouse. Thank you God for wonderful relations we have with my family. Thank you God for the wonderful relations that I enjoy with you. Thank you God for giving me a sound mind in a sound body. Thank you God for giving me great health. Thank you God for giving me a beautiful home where I live. Thank you God for giving me food every day. Thank you God for giving me the vehicle which I drive. Thank you God for giving me the clothes that I wear. Thank you God for giving me the fans, the ACs, the bed, the furniture in my home. Thank you God for giving me everything. Thank you God. And be grateful, and must write a gratitude journal. We have been writing it since we started this program. उससे पहले हम भी नहीं लिखते. जब से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तब से लिखना शुरू किया. जब भी कोई ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता है हम उसे इंस्पायर करते हैं 30 डेज मिनिमम 2 ग्रेटिट्यूड हर रोज लिखने हैं जरूर. And after 30 days,
whenever you feel you have received exceptional blessings, whenever you feel God has blessed you with something wonderful. जैसे last month God blessed us with a grandchild and we became Dada Dada. And जैसे ही वो हुआ हमने gratitude किया. So when we write, we always feel that we have properly thanked God. And जब आप लिखते हो तो आपकी emotions उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए. यस, बिल्कुल. और आप क्रिब नहीं करते जब आप लिखते हो ना, ग्रेटिट्यूड लिखते हो, रोज कुछ ना कुछ लिखोगे कि जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आप सोचोगे कि अरे इतना कुछ मिला है भगवान से, इतना कुछ मिला है. और जब आप ग्रेटफुल होते हो ना तो और ज्यादा मिलता है. अमेजिंग फीलिंग है. हम पिछले काफी टाइम से ये लिख रहे हैं और जब लिखते हैं ना तो मतलब अंदर से, मतलब जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, थैंक्स करते हो ना भगवान का, फीलिंग्स शुड बी देयर. आपको अंदर से उसको फील करना चाहिए कि अगर ये चीज मेरी लाइफ में ना होती तो कैसी लाइफ होती. तो आपको जो ग्रेटिट्यूड आएगा ना, जो आप भगवान का थैंक्स करोगे ना, आप अमेजिंग होगा, अंदर से फीलिंग आएगी. और जितना आप ये ग्रेटिट्यूड करते जाओगे ना, उतना ही आपको और आगे मिलता चला जाएगा, और आगे मिलता चला जाएगा. और आपके माइंड लाइफ आपको इतनी खूबसूरत लगने लग जाएगी, इतना अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी आपको. आप अपने आप में इतना लाइट फील करोगे, आप मतलब माइंड इतना आपका जैसे ना पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा जब आप ये लिखने लगेंगे. क्योंकि आपको लगेगा कि इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है कि जो औरों के पास नहीं. और दूसरी तरफ हम ड्रीम्स की भी बात करते हैं, नो डाउट हम आगे ड्रीम की भी बात करेंगे, लेकिन यू शुड बी ग्रेटफुल कि जो भी आपको भगवान ने दिया. इसके बारे में एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी हम लोगों ने सुनी और बहुत बार सुनाई भी है मैंने, लेकिन मैं आज फिर से रिपीट करना चाहूँगा. एक बहुत ही रिलीजियस और नेक इंसान हुआ करते थे जिनकी डेथ हो गई और वो भगवान के पास पहुंच गए. तो स्वर्ग में पहुंच गए और वहां जब पहुंचे तो उनको बोला गया कि चलिए आपको राउंड लगवाते, लेट्स टेक यू अराउंड, आपको दिखाते हैं यहाँ क्या चल रहा है. तो उनको ले जाया गया. तो पहले एक बहुत बड़े हॉल में उनको लेके गए और उस बहुत बड़े हॉल में बहुत सारा सामान पैक हो रहा था. बहुत हल्ला गुल्ला मचा हुआ था. बहुत सारे लोग बड़ी तेजी से इधर उधर भाग रहे थे. पैकिंग वाला सामान चला तो उठा के इधर से उधर, रेड पैक, कागज चढ़ाओ, टेप लगाओ, रिबन बांधो, चलो शोर बजाओ, अरे पकड़ाओ, भेजो. तो उसने कहा यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत भगदड़ मची हुई है, बहुत लोग काम कर रहे हैं ड्रेस में, सब लोग, ये कौन है. तो उसका जो गाइड था जो उसको अराउंड लेके जा रहा था, उसने बताया कि ये हमारा रूम है जहां से हम ब्लेसिंग्स भेजते हैं दुनिया में. जो लोग मांगते हैं तो हम उनको भेजते जाते हैं, जो लोग घर मांगते हैं उनको घर भेजते हैं, जो लोग गाड़ियां मांगते हैं उनको गाड़ियां भेजते हैं, जो लोग कपड़े मांगते हैं उनको कपड़े भेजते हैं, जो घड़ियां मांगते हैं उनको घड़ियां भेजते हैं. बहुत डिमांड है. उसको पूरा करने के लिए ये सारा स्टाफ हमने रखा हुआ है और ये डिमांड आती जाती है और बहुत तेजी से हमें भेजना पड़ता है क्योंकि डिमांड इतनी तेजी से आ रही है कि हमें बहुत जल्दी ये सारी चीजें भेजनी पड़ती है. तो उसने कहा जो भी मांगते हैं भेज देते हो, जो मांगते हैं भेजते जाते. तो फिर वो आगे गया, थोड़ा और आगे गया और उसको एक दूसरे बड़े हॉल में ले गए. उस बड़े हॉल में बड़ी शांति थी, वहां कोई बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं थी. सामान वहां भी बहुत बड़ा था, लेकिन वहां पे लोग आराम कर रहे थे और कोई सामान धीरे धीरे पैक हो रहा था और वो जा रहा था. उसने कहा यहाँ भी सामान तो बहुत पड़ा हुआ है और यहाँ पे उतनी चहल पहल क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं हल्ला मचा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया है. तो उसने बताया कि जब हम कोई सामान भेज देते हैं नीचे तो जो हमें थैंक्स भेजते हैं तो उनको हम सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, यहाँ से रिटर्न गिफ्ट थैंक्स के बदले में. तो बोलता है फिर यहाँ पे इतना हल्ला गुल्ला क्यों नहीं. कहता है एक्चुअली जब हम उसको चीज भेज देते हैं
तो लोग थैंक्स करते ही नहीं। बहुत कम लोग थैंक्स करते हैं। बहुत थोड़े लोग थैंक्स करते हैं, तो रिटर्न गिफ्ट तो सारे यही पड़े हुए हैं। Because people ask God for so many things, but when they get it, they don't thank enough. धन्यवाद करने वाले लोग नहीं हैं, तो रिटर्न गिफ्ट वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। सो हमने एक डिसीजन लिया कि हमारी टीम में हम सब लोगों को ऐसा बनाएंगे जो कि उस रिटर्न गिफ्ट वाले हॉल में हलचल मचाएं। So let's all maintain this gratitude journal and thank God for all the blessings that God has showered on us through various means. और इतनी blessings आपके पास हैं, जब आप लिखने लगोगे तो खत्म ही नहीं होंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। Dream big, imagine the possibilities. हम लोग एक गोल्डन डायरी बनाते हैं, रेड ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड गोल्डन डायरी, इसका कलर गोल्डन होता है। हमारी सारी टीम के पास ये गोल्डन डायरीज है, हर एक के पास, एवरीबॉडी हैज इट, और सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप। एंड इन दिस गोल्डन डायरी वी राइट द ड्रीम्स। हम अपने सपने, अपने गोल उसमें लिखते हैं। कहते हैं कि हर चीज दुनिया में दो बार बनती है, एक बार दिमाग में जब आप सोचते हो, जब आप इमेजिन करते हो, और दूसरी बार एक्चुअल में। नो ड्रीम इज टू बिग, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है। जो भी आप सोच सकते हो वो आप पा सकते हो। Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. कुछ भी जो आप सोच सकते हो, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, जिसके पीछे एक गोल प्लान होता है, जिसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, उसको आप पा सकते हो। It is easy to conceive a dream. सपने को कंसीव करना आसान है, but it takes guts to believe it. ये कहना कि मैं डायमंड चाहूंगा आसान है, ये मानना कि मैं डायमंड चला जाऊंगा, इस पे विश्वास करना ये मुश्किल है। If you can conceive a dream and if you can totally believe it, it will come true. अगर आपका वचन, मन और कर्म सही जगह पे पहुंच जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक ही तरह से काम करने लगे, तो सारे सपने पूरे होते हैं। विश्वास करना जरूरी है। ड्रीम बिग, we all should have a dream book, and let's resolve to write few close to our heart dreams today or maybe tomorrow morning, because morning is a great time to imagine the possibilities. सुबह का बहुत अच्छा समय है बड़े सपने लेने के लिए। So let's maintain this golden diary and write our dreams. ड्रीम होता क्या है? एट प्रेजेंट जो चीज आपको इम्पॉसिबल लगती है, उसके बारे में सोचना, दैट इज ड्रीम। जैसे जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, हम क्वालिफाई करते थे 10,000 पीबी, जिसको कहते हैं क्यों। मुश्किल होता था 10,000 पीबी करना। 7,000 पीबी एक बड़ी लेग से आता था, बाकी 3,000 होता था। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम डायमंड के बारे में सोचना, दैट इज ड्रीम। तब हमारा ड्रीम था कि हमने डायमंड जाना, क्योंकि एट प्रेजेंट वो बहुत इम्पॉसिबल लगता था कि 10,000 पीबी नहीं होता, क्यों तो मुश्किल से होता है, और सोचना कि 6 लेग्स आपकी क्यों कर जाएंगी, दैट इज ड्रीम। जो चीज आज आपको इम्पॉसिबल लगती है उसके बारे में सोचना, दैट इज ड्रीम। और ड्रीम हमेशा उस वक्त आपको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जैसे अनिल ने बताया, जिस चीज के बारे में आप सोच सकते हो और उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। ड्रीम्स हमेशा पूरे होते हैं। ये हमारा इतना 23 सालों की जो जर्नी है, इससे हमने यही सीखा है, जिसके बारे में सोचा है
और उसके ऊपर गेम प्लान जैसे अनिल बात करें कि करेंगे तो वो अचीव होता है। बहुत सी चीजें ऐसी एट प्रेजेंट आपको इस बिजनेस की अगर बात करें तो अगर आपका कोई ड्रीम है तो एट प्रेजेंट आपको वो मुश्किल लग रहा होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा। जब भी आप उसके बारे में सोचोगे आपको लगेगा अरे ये तो होता नहीं, अगर ये तो होता नहीं, डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन होती है, डर लगता है। जब भी आप ड्रीम लोगे, जब भी आप बड़ा सोचोगे, आपको डर भी लगेगा, आप कंफ्यूज भी होगे और आपके मन में डाउट्स भी आएंगे। लेकिन उन डाउट्स को, उस डर को और उस कंफ्यूजन को जब आप दूर कर देते हो ना, तो उसके आगे जीत होती है और उसके आगे ड्रीम्स पूरे होते हैं। यही है, उस डर को निकालना है, उस डाउट को खत्म करना है, उस कंफ्यूजन को खत्म करना है और अपने माइंड में जिस चीज को आपने कंसीव किया है उसके ऊपर बिलीव करना है, उसके ऊपर इस तरह की फील लेनी है कि ये मेरा होना ही होना है। जमीन आसमान अपनी जगह बदल सकते हैं लेकिन ये बात होके रहेगी। देयर इज नो पावर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ कि आपके सपने पूरे ना। So we all should have a dream book. Let's resolve to write few dreams tomorrow morning. Do random acts of kindness. Let's resolve to do some random acts of kindness this year. किसी की जिंदगी में कुछ फर्क डाला जाए। बच्चों को इंटरव्यू किया जा रहा था, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में, और बच्चों को सवाल पूछा जा रहा था कि इफ वी गिव यू लॉट ऑफ मनी व्हाट वुड यू लाइक टू डू, अगर आपको बहुत पैसा दे दें तो आप क्या करना चाहोगे। और वो इंटरव्यू में देख रहा था, एक बच्ची को पूछा गया अगर आपको बहुत सारा पैसा दिया जाए तो क्या करना चाहोगे। और बच्ची बहुत ही छोटी थी, बहुत ही क्यूट सी बच्ची, करीब 7 साल, और वो बहुत देर तक ऐसे ऐसे सोचती रही। एंड देन शी सेड आई वुड लाइक टू हेल्प पुअर पीपल, मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहूँ। दैट्स अमेजिंग। छोटे बच्चे इस तरह सोच सकते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने बारे में बहुत सोचने लग जाते हैं, हमें गाड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए, लेकिन भगवान ने तो पहले ही बहुत कुछ दिया। Let's resolve to do some random acts of kindness this year. और अचानक से कुछ काइंडनेस का एक्ट अगर किया जाए तो उससे दिल को जो खुशी मिलती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। It gives you tremendous pleasure. And it does not matter वो अमाउंट क्या था, अमाउंट से मैटर नहीं करेगा। Sometimes your gestures are so important. Making somebody feel good is so important. किसी को अच्छा लगे आपके कुछ कहने से, किसी के मन को खुश करना, किसी दूसरे के दिल को खुश करना, वो बहुत ही हाईली रिवॉर्डिंग एक्टिविटी। लेट्स रिजॉल्व टू डू इट। इस साल बार बार हम इस रेजोल्यूशन को पढ़ते रहें। क्यों ना हर 1-1.5 महीने के बाद दोबारा से इस तरह की मीटिंग की जाए, और क्यों ना एक दूसरे को रिमाइंड कराते रहें कि लेट्स डू सम रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। कुछ किया जाए, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ भी कर सकते हैं कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए किसी के लिए अच्छा, किसी को खुश किया जाए। बहुत से लोग हैं जो हमारे जितने ब्लेस्ड नहीं। आप सब लोग एक बहुत ही थोड़ी परसेंटेज में आते हो जो कि ब्लेस्ड है इस तरह से। वो कितनी दुनिया है जिसके पास खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं है। क्यों ना किसी को खुश किया जाए, जरूरी नहीं पैसे से। पैसे से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, चैरिटी अगर हो सकती है, लेकिन यू नो आई हैव नॉट रिटन मनी। लेट्स डू सम रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ किसी को तो खुश किया जाए। लेट्स रिजॉल्व टू स्टे इन टच विद द पीपल हु मैटर। बहुत बार हम अपने लोगों को भूल जाते हैं, उनके साथ इन टच नहीं रहते, अपने वर्क में इन्वॉल्व रह जाते हैं, वर्क में ही बहते रहते हैं और लोगों के साथ इन टच रहना भूल जाते हैं। तो क्यों ना इस फर्स्ट 15 डेज में, इस 15 दिनों में कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन शायद हमने उनको बहुत देर से बात नहीं की।
उनके साथ हम इन टच नहीं है। शायद आपके कोई चाचा, ताया, बुआ, मामा, कोई नेबर, कोई फ्रेंड, कोई पापा का फ्रेंड, कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत मैटर करते रहे हैं किसी समय पे, लेकिन आपने बहुत समय से उनको याद नहीं किया। क्यों ना कल फोन लगाया जाए। इज इट पॉसिबल कि एक हैंड रिटन नोट भेजा जाए? कुछ कार्ड आते हैं बड़े सुंदर, वो लिए जाएं और करीब 5 या 10 हैंड रिटन कार्ड पोस्ट किए जाएं। बहुत देर से हमने पोस्ट नहीं किया, कुछ कोरियर चल रहे हैं, कुछ ना, क्यों ना पोस्ट ऑफिस को यूज किया जाए थोड़ा, और कुछ लोगों को कुछ रिटर्न थैंक्स किए जाए। नया साल है तो कुछ तो नया होना चाहिए, नया साल है तो कुछ तो बदलना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ तो किया जाए नया, इससे बड़ी खुशी मिली आपको। हमारे फैमिली में कुछ बुजुर्ग, ओल्ड पीपल, कुछ ऐसे लोग जिनके पास कभी हम जब छोटे थे तो हम जाके रहा करते, एंड छुट्टियों में, आजकल तो छुट्टियां अलग तरह की होती हैं, लेकिन ऐसा भी समय था जब छुट्टियों में मामा मासी चाचे के पास ही जाते थे। और अब वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, उनको फोन करके कितना मजा आता है, लेकिन बहुत बार हम नहीं कर पाते हैं बहुत बार, और समय निकलता रहता है। क्यों ना एक रेजोल्यूशन लिया जाए कि इस साल लेट्स कनेक्ट विद दीज पीपल, लेट्स राइट सम हैंड रिटन नोट्स, उनको भेजें, 5 मिनिमम 5 नोट्स भेजे जाए उनको। एंड लाइफ इज not about what happens to you, it's about how you react to it. Life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it. एक रिजॉल्व करेंगे इस साल, हमने सोचा कि जो होना है वो तो होगा, जो होना है उस पर बहुत बार हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उस चीज पे किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे उस पर हम बहुत जबरदस्त कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां। जब हम इस बिजनेस में ग्रो करना शुरू किए थे, जब हमारे ऊपर बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता था इस बिजनेस के सेमिनार्स और मीटिंग्स का, जब हम बहुत अमेजिंग क्राउन इन्वेस्टर्स, डायमंड्स, डबल डायमंड्स को सुनते थे सेमिनार्स में जाके, जब हमें पता भी नहीं होता था कि ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और सच्चाई तो ये है, अगर हम इस बिजनेस में नहीं आते तो शायद हम कभी जान नहीं पाते कि इस तरह के लोग दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं। तब हमने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरीज सुनी, और ये उन्हीं दिनों की बात है। जो होना है वो होगा, रिएक्शन से किस तरह चीजें बिगड़ जाती हैं उसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक इंसान थे, बहुत ही नेक इंसान, बढ़िया, सिंपल, हमेशा टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम पे ऑफिस से आना, अपने ऑफिस का काम ढंग से करना। उनका एक बेबी था, छोटा सा बच्चा था 5 साल का। तो एक दिन वो पूरा तैयार होकर जब जाने लगे तो उस बच्चे ने अचानक से आके भागता भागता आया, और उनका वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उसने ऐसे टेबल पे हाथ मारा और सारी सब्जी उनके ऊपर गिर गई। ये तो हुआ जो होना था। This is about what happened. But the statement says life is not about what happens to you. वो प्लेट से सब्जी गिर गई। Life is not about what happens to you. It's about how you react to it. उस इंसान को बहुत गुस्सा आ गया, अरे खराब कर दिया, चौंटा मारा बच्चे को, बच्चा उधर गिरा, वो रोने लग गया, अपनी वाइफ को डांटा, क्या सिखाया बच्चे को, सारा दिन तुम्हारे पास होता है, तुमने सिर पे चढ़ा रखा है, तुमने इसको कुछ नहीं सिखाया, दिस इज नॉनसेंस,
शर्ट उतारी, फेंकी, दूसरी शर्ट निकाली, वो प्रेस नहीं थी, उसको प्रेस करने लगा, इतने गुस्से में था, जल गई, उसको भी जला दी। उसको फेंका, फिर एक टी शर्ट निकाली, उसको पहना, फिर बैग उठाया, वहां से बाहर निकला, जा रहा हूं मैं, लेट हो गया हूं मैं, पता नहीं तुमको। गाड़ी चलाई, बैक करी, गाड़ी पीछे मारी, देखी पीछे गाड़ी बज गई। फिर निकला बाहर, फिर गालियां निकाली, फिर गाड़ी लेके गया ऑफिस। ऑफिस में सबसे लड़ा जा, सबसे झगड़े करता रहा, और फिर शाम को वापस आया, और रात को सोया, और अगले दिन सोचा कि मेरे साथ हुआ क्या। अब अगर आप इसको रिवाइंड करके देखो, लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स अबाउट हाउ यू रिएक्ट टू इट। अगर जब उसके ऊपर सब्जी गिरी थी और वो शांति से कहता, अरे बेटा ध्यान रखा करो, और अपनी वाइफ को कहता जल्दी से दूसरी शर्ट प्रेस करो, वो करके देती, और तब तक वो जो खाना था खाता और आराम से शर्ट चेंज करके चला जाता, और कुछ भी नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ हिज रिएक्शन ही स्पॉइल्ड एवरीथिंग। एंड देन अगले 3 दिन तक अपने बीवी और बच्चे से माफी मांगता घूम रहा था, हाथ जोड़ जोड़ के चारों तरफ, क्योंकि उससे बात नहीं कर रहे थे। पहले पंगा लिया, फिर पंगा दूसरा, फिर सेट कर रहा उसको। सो यू नो, remember this life is all about your reactions. मैं बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनता हूँ, वी आर इन पीपल्स बिजनेस, हम लोगों की बातें सुनते रहते हैं, बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता है, एंड इट्स वेरी कॉमन। बट कैन यू एंजॉय everything that happens to you as an act of God? यार उसी की वजह से हुआ है ये जो भी हो रहा है, and enjoy every moment and control your reactions. Life is 10% of what happens to you and 90% how you react. So let us resolve today, this year will change. आज के बाद कुछ भी हो जाए, हम कूल रहेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा गैप, जब कोई गलत हो जाए, थोड़ा समय का गैप देने से सब ठीक हो जाता है। Let's resolve to do it this year. And finally, we have little time left. It's not over until I win. हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां भी जीतना तो है। एक बहुत सुंदर कहानी, It's not over until I win। एक बच्चा था, अपने पापा के साथ गेम खेलता, बड़ी सिंपल गेम, लूडो, ऑर्डिनरी गेम। गेम खेली, बच्चा हार गया। रात का समय, 11 बज रहे, नींद आ रही, कहता है गेम और खेले। पापा कहते यार सो जा बेटा, सो जा। सो जाते, बहुत लेट हो गया, एक गेम और। एक गेम और खेली, बच्चा फिर हार गया। पापा एक गेम और, 4 गेम हो गई और बच्चा हारता गया, क्योंकि पापा भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो तो लूडो है। अगर पापा कंट्रोल में होता शायद वो जानबूझ के हार जाता, लेकिन बच्चा हार गया। 4 बार लगातार कहता है एक गेम, और नींद आ रही बच्चे को, लेकिन आंखें मल रहा है, और पापा कह रहे तेरे को नींद आ रही? नहीं, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, एक गेम। और 5वीं गेम खेली और बच्चा जीत गया। और जैसे ही जीता गया, बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, अब सोएंगे जाके। एंड यू नो, जीत के सोने का मजा कुछ है। इट्स नॉट ओवर अंटिल देन। जीतना तो है, जो शुरू किया उसको खत्म तो करेंगे। You can win. Each and every person sitting here can win.
Yes. Don't doubt the circumstances. बहुत सारे लोग मेरे को फोन करते हैं, ये बिजनेस बदल गया है, इसमें ये होता है, वो होता है. कुछ नहीं. एक बबल क्रिएट करो अपने आसपास, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो पॉजिटिविटी का, एंड थिंक द राइट वे ऑफ थिंकिंग. And there is always a right way to win. Hamisha, we can win together. Yes. You want to say something? और जीत हमेशा सच्चाई की होती है. बिल्कुल. It's not over until I win. So let's take some resolution this year. Yes. Some beautiful resolutions. Let's do something Yes. amazing this year. बिल्कुल. जैसे अनिल अभी बोल रहे थे, मन, कर्म और वचन, तीनों चीजें जब अलाइनमेंट में होती हैं, देन यू विल गेट द सक्सेस. अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी माइंड को, जो आपकी थॉट्स हैं उस पर कंट्रोल कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, और अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कीजिए, जो आप बोलते हैं. नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, पॉजिटिव जो चाहते हैं वही बोलिए. और मन, कर्म और वचन. कर्म, अपनी वर्क एथिक, जो भी काम करना, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कीजिए. और जब आपका थॉट्स और आपके वर्ड्स और आपका एक्शन, तीनों चीजें अलाइनमेंट में आ जाएंगी, देन यू विल गेट द सक्सेस. बहुत ही आसान है. और आज नया साल है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके. और जब नया साल आता है तो मन में नई उम्मीदें आती हैं, नई तरंगें आती हैं, और नए इंसान नई नई बातें सोचता है, और अपने आप को हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए सोचता है, अपने आप को चेंज करने की बात करता है. अपने ग्रेटिट्यूड लिखिए, अपने ड्रीम्स लिखिए, अपने दिल के करीब जो चीजें हैं उनको लिखिए, और विश्वास कीजिए कि वो आपको मिलेंगी. क्योंकि यही हमारा 23 सालों का एक्सपीरियंस रहा है. ड्रीम्स डू कम ट्रू, सपने सच होते हैं. जिसके बारे में सोचोगे और मिलेगा. अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कीजिए, अपनी वर्ड्स पे कंट्रोल कीजिए, एक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, यू विल गेट द सक्सेस. थैंक यू. And remember, you all are the biggest blessings in my life that God has showered on us through this business.